बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो तमाम लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से उनकी वाबस्तगी हो, किसी भी खानवादे का वो हिस्सा हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल की तालीमात को और ज़िक्र व अस्कार को सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, किसी न किसी परेशानियों में घिरे हुए हैं, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, और उनको कोई हल ना मिल रहा हो और वो चाहें कि वो किसी ऐसे सिलसिले की निस्बत से जुड़ जाएं, वो चाहें कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनके लिए कुछ इलाज तजवीज़ किया जाए और उससे उनको शिफा हो, और वो इस आस उम्मीद और यकीन के साथ हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 14 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यकीनन एक ऐसा मौजू कि जिसकी ज़रूरत आज के दौर में अशद ज़रूरत है, बल्कि हर दौर में रही है। यानी कि किसी एक ऐसे रहबर की तलाश, किसी एक मुर्शिद कामिल की तलाश। अगर यूं कहूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आपने फरमाया कि सुम्मा रफ़ीक अला तरीक़, कि तुम अगर किसी रास्ते पे चलना चाहो तो तुम पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो। तो आज के दौर में, इस इंतशार के दौर में और ऐसे दौर में कि जहां नफ्सा नफसी का आलम है, हर शख्स पीर बना हुआ है, हर शख्स मुर्शिद बना हुआ है, और इस आज के दौर की अगर मैं बात करता हूं कि जहां पर इंसान दिल लगाता है उसके बाद उसको वहां से मायूसी मिलती है। क्यों? क्या उसका हिस्सा वहां पे नहीं था? क्या वहां पे उसको कुछ खास नहीं मिला? क्या वो दुनियावी मकासद के लिए गया था? क्या वो रूहानियत के लिए गया था? क्या वो अपने मुर्शिद की तलाश में गया था? आज यकीनन आपके मुर्शिद की तलाश जो आप सदियों से जारी है, और आपकी उम्र आज 60 बरस हो गई है, 65 बरस हो गई है, 70 बरस हो गई है, आपको मुर्शिद कामिल की तलाश अभी भी जारी है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो कोई आम नुस्खा नहीं, जो किसी आम आदमी ने नहीं बताया। वो अगर हमें बताया तो हज़रत सैयदना मुहय्यिद्दीन, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बताया। यानी कि आपने अगर बताया तो यकीनन उस दौर में भी मुर्शिद की तलाश थी लोगों को। तो ये तलाश हर दौर में रही है, और यकीनन अगर मैं हिस्से की बात करता हूं तो हिस्सा हर मुर्शिद के पास उस शख्स का नहीं होता, चाहे वो जितने ही कामिल क्यों ना हो। इसकी मिसाल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की, आप अपने मुर्शिद की तलाश में निकले, और जब आपने एक तवील सफ़र करके आप दिल्ली पहुंचे, और उस वक़्त के कामिल बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपकी बारगाह में हाजिर हुए। आप जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आप महफिल में बैठे, मुर्शिद की तलाश में गए थे आप। उस दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कामिल
क्या कोई और बुजुर्ग था या नहीं था? अगर था तो आपने फिर क्यों बैत नहीं किया? जब आपकी महफिल बर्खास्त हुई, जब हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में गए, आपके पास कहा हुजूर मुझे मुर्शिद की तलाश है। आप आपसे कहते हैं कि हुजूर मुझे मुर्शिद की तलाश है। आप फरमाते हैं कि शरफुद्दीन तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है। वाह क्या बात कही है, एक कामिल बुजुर्ग ने यह बात कही है कि तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है। आप पान बड़े शौक से खाया करते थे। आपने अपना सामान खोला, उसमें से एक पान का टुकड़ा निकाला, आधा खुद खाया और आधा कहा जाओ, ये पान उनके मुंह में रख दिया। आप फरमाते हैं कि जब मैंने पान का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि मैं आपकी महफिल से निकला और निकल के बाद मैं दीवानों की तरह दौड़ना शुरू हो गया। और जब मैं वहाँ की गलियों में गुजर रहा था तो एक शख्स अपनी दहलीज पे बैठा हुआ कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले लिया। वो मेरे मुर्शिद थे और आपने आपको मुरीद किया, आपको खिलाफत और इजाज़त दी और आपको रवाना कर दिया। जब आपसे मुरीद हुए और आपसे खिलाफत इजाज़त लेके जब आप सफ़र करें, पहले सफ़र लोग तवील हुआ करता था और जब लोग पैदल सफ़र करते थे, घोड़ा गाड़ी में सफ़र करते थे, घोड़ों पर सफ़र करते थे, तो फिर वो सफ़र कई दिनों पर मुश्तमिल हुआ करता था। आप अपने मुर्शिद से मिलकर जब आपने अपने शहर की तरफ सफ़र रवाना हुए, तो जब आप सुबह से शाम तक एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि आपने काफ़िले को अपने करीब आते हुए देखा और उस काफ़िले वालों ने कहा कि तुम क्या दिल्ली से आ रहे हो? फरमाया बिल्कुल मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। फरमाया कि हमने सुना है कि हज़रत का विसाल हो चुका है। आपने फरमाया हज़रत का विसाल हो चुका है, आपको खबर कब मिली? उन्होंने फरमाया हुजूर हमें खबर तो 2 दिन पहले मिली, हम अपने हुजूर के जनाजे में शरीक होने के लिए आए। आपने फरमाया मैं अभी तो हुजूर से मिलकर आ रहा हूँ और ये देखो मेरी सनद। जब आपने सनद देखी और आपको ये खबर मिली, आप हालत सकर में चले गए और एक ऐसी कैफियत में चले गए कि आपको 12 बरस उस हालत में गुजर गए आपके। तो जब 12 बरस आप उसी निशिस्त में बैठे रहे तो फिर आप ही के मुर्शिद ने आपको उठाया कि कहा हमने तुम्हें दीन की तबलीग के लिए भेजा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आप रवाना हुए। तो मुर्शिद की तलाश कैसे की जा सकती है? और आज की ट्रांसमिशन में सरकार गौस पाक ने जो हमें अमल तालीम किया है, वो अमल क्या है और उस अमल के ज़रिए हम किस तरह अपने हिस्से तक पहुँच सकते हैं, कहाँ हमारा हिस्सा है, कहाँ नहीं है, हम कहाँ अपना वक्त लगा रहे हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा हिस्सा कहाँ है और ये हिस्सा क्या है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आज हमने जिस मेहमान को अपनी महफिल में मदऊ किया है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने तमाम पीर भाइयों को जो ये समझ लें कि मियाँ हुजूर के तरबियत याफ्ता हैं, मैं यूँ कहूँ कि मियाँ हुजूर का आईना, कि लोग उनको देखें तो बोलें कि ये फलां का मुरीद है, वो अपना तारुफ ना भी कराएं तो लोग उनको पहचानते हैं कि ये मियाँ के हैं। क्या शान होगी उस शख्स की कि जिसको सिर्फ देख के लोग बोलेंगे ये मियाँ के मुरीद हैं। आज हमने अपनी महफिल में एक ऐसे शख्स को मदऊ किया है कि ये वो शख्स है कि जिसने, अगर मैं सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं दीन की तबलीग की बात करता हूं, अगर मैं सलासिल के जो मामलात हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं, तो मियाँ हुजूर को इस दुनिया में पहचान कराने वाले सोशल मीडिया के जरिए वो शख्स मौजूद है आज मेरे साथ। यानी कि जब एक लिमिटेड महफिल हुआ करती थी तो वो शख्स था, पहला शख्स था हमारे सिलसिले का कि जिसने एक कैमरा खरीदा, कि जिसने एक ऐसा मोबाइल खरीदा कि जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होती थी, और उस शख्स ने मियाँ हुजूर की जो नशिस्तें थीं वो अपने पास उस कैमरे के अंदर सेफ महफूज करता रहा। उसके बाद एक वक्त आया कि उस शख्स ने दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कैसा खजाना है, कि मैंने जो उनसे पाया है वो तुम लोग भी पाओ। ये खजाना सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि खजाना दुनिया तक फैले।
कि ये वो अमानत है कि जो मैं चाहता हूं जो तो आप लोगों तक पहुंचे। फिर उस शख्स ने, जब कोई चैनल नहीं था, उस शख्स ने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर, और चैनल बनाने के बाद मियाँ हुजूर की वीडियो डाली और मियाँ हुजूर को मुतारिफ कराया इस दुनिया में, सोशल नेटवर्क की दुनिया में, कि दुनिया पहचाने। और मैं ये कहता हूं, मेरे अक्सर पीर भाई कहते हैं कि ये एहसान हम पर उस शख्स का है कि जिसने हमें मियाँ से मिलवा दिया। ये एहसान उस शख्स का हम पर है कि जिसकी बदौलत हम मियाँ हुजूर के करीब हो गए। ये एहसान उस शख्स का है कि जिसने हमें मियाँ हुजूर को बताया कि मियाँ हुजूर क्या है, मियाँ हुजूर की रूहानियत क्या है, मियाँ हुजूर कौन से खजाने इस दोनों जहां के जो अल्लाह तबारक तआला ने उनको अता किए हैं, कि वो खजाने क्या हैं। उसके बाद फिर तमाम चैनल्स का आगाज होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर उनके भी शागिर्दों ने, उनके भी मुरीदों ने फिर अपने अपने चैनल बनाकर फिर उसी तरतीब और तरीके से चलते रहे जिस तरीके से वो शख्स चलना शुरू हुआ था। सबसे पहला शख्स हमारे सिलसिले का। आप भी उसके एहसानमंद हैं, क्योंकि आप भी अगर मियाँ हुजूर को सुनते हैं, आप भी अगर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादरी साहब को सुनते हैं, आप भी अगर किसी और पीर भाई को सुनते हैं, तो ये उनकी मरून मिन्नत है, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी अकीदत है कि उस शख्स ने अपना सब कुछ मियाँ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। सिर्फ बातों की हद तक नहीं, मैंने उस शख्स को खुद अपनी आंखों से मियाँ हुजूर के हर गम में शरीक पाया, हर खुशी में शरीक पाया, हर मसाहिब में शरीक पाया। और जो आजमाइशें अल्लाह की तरफ से मेरे मुर्शिद पर उतरी, मेरे मुर्शिद पर नाजिल हुई, और उस आजमाइश के साथ साथ जो मियाँ हुजूर ने वो सख्ती झेली, उसमें उसका भी हिस्सा था। उसने भी उस आजमाइश में वो भी शरीक था कि वो मियाँ हुजूर की मोहब्बत में रात दिन अपना छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता था, अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं देता था। वो कहता था मेरा सब कुछ तो मेरा मुर्शिद है, मैं वहां जाके क्या करूंगा। कि ये उस शख्स के अल्फाज, उस शख्स के अल्फाज कि जिसने मियाँ हुजूर की हर खुशी में शरीक हुआ, मियाँ हुजूर के हर गम में शरीक हुआ, और मियाँ हुजूर ने कहा कि ये मेरा बाजू है, कि ये मेरी सगी औलादों से भी बढ़कर है, कि ये उस वक्त मेरे पास खड़ा था कि जब मुझे अशद जरूरत थी। यकीनन आप भी इस सोचों में गुम होंगे कि यार ये वो कौन शख्स है ऐसा जिसको हम नहीं जानते, ऐसा कौन शख्स है। कि यकीनन वो शख्स कि जिसने मियाँ हुजूर के नाम पर मस्जिदें तामीर करवाई, मियाँ हुजूर के नाम पर खानका तामीर करवाई, कि जिसने मियाँ हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कि मियाँ हुजूर की हर महफिल में आपको वो शख्स नजर आता है, लेकिन आप किसी और निगाह से देखते हो। लेकिन आज इस निगाह से देखो कि जिस निगाह से मैंने उस शख्स को देखा। यूं तो मेरे तमाम पीर भाई रोशन चिराग हैं, रोशन सितारे हैं, हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन ये एक ऐसा सितारा कि जब ये उस वक्त चमका कि जब अंधेरा था, और उस चिराग की रोशनी की अहमियत सबसे ज्यादा होती है जो सबसे पहले जलाया जाता है। उसके बाद फिर उसी चिराग से और चिराग जलते गए। तो ऐसा चिराग वो कौन है जिसको मियाँ हुजूर ने जलाया। यकीनन मैं एक उस शख्स की बात कर रहा हूं कि जिसने पहले दीन का इल्म सीखा, कि जिसने पहले अपनी जिंदगी को दीन के कामों में सर्व कर दिया, कि जिसने पहले ज़ाहिरी उलूम पर उबूर हासिल किया। उसके बाद जब उसकी ज़ाहिरी तरबियत पूरी हुई तो उसने अपने अंदर कमी महसूस की, एक बेचैनी सी थी, एक घबराहट सी थी, कुछ था कि सब कुछ पाने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उस कमी को पूरा करने के लिए दर बदर भटकता फिरा, कई पीरों के पास गया, कई पीरों से सोहबतें ली, लेकिन तशनगी कभी भी पूरी नहीं हुई। लेकिन एक बार वो मियाँ हुजूर की सोहबत में आया, वो शख्स, उसने मियाँ हुजूर को देखा, कोई कलाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई महफिल नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई अमल नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको देखा और आप पे शैदा हो गए। अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कि मियाँ मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो ऐसे शख्स की इज्जत करना आप लोगों पर भी फर्ज है, कि ऐसे शख्स के बारे में जानना कि जो मैंने कहा था कि मैं अपने तमाम पीर भाई, अपने वो रोशन चिराग जो मियाँ हुजूर के हाथों जलाए हुए हैं, मैं एक एक करके आपके सामने उनको पेश करूंगा। यकीनन आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम
आलमी मजहबी स्कॉलर खलीफा मियाँ हुजूर मुफ्ती आसिफ सईदी साहब मेरे साथ इस वक्त इस महफिल में मौजूद हैं। और मुफ्ती साहब, मैं आपको अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ अपनी महफिल में, और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आपकी ट्रांसमिशन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और बहुत अच्छा सिलसिले का और खल्क़ खुदा की खिदमत का आप काम कर रहे हैं। और मुझ गुनहगार के लिए जो आपने अल्फाज कहे, मैं इसके लायक और इस काबिल नहीं था। दर हकीकत हमारी सांसें भी मियाँ हुजूर के जो है ग़ुलाम हैं, हमारी औलाद भी मियाँ हुजूर के ग़ुलाम है। ये इज़्ज़त का ताज मियाँ हुजूर के सदक़े और वसीले से ये हमारी कोई हैसियत नहीं है, आपकी करम नवाज़ी, क्योंकि आप एक करीम की औलाद हैं, तो आपने वही सखावत का मुज़ाहरा फरमाया। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब किसी का चैनल नहीं था तो सबसे पहले आपने अपना चैनल बनाकर मियाँ हुजूर की जो ख़ास नशिस्तें थी वो लोगों को दिखाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद भाई, डॉक्टर साहब, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे बड़े भाई एक प्यारा जुमला कहते हैं कि मियाँ हुजूर एक मख्फी खजाना थे, तुमने उसको जाहिर किया, ये सआदत मिल गई तुम्हें। बिल्कुल। अब चिराग जितने जलते रहेंगे तुम्हें सवाब पहुंचता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैं समझता हूँ मुर्शिद की ही तरबियत थी और दी हुई तौफीक थी, मुर्शिद ही का करम था जो अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। आप मुर्शिद तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये तो आपने अपने इंट्रो में भी बहुत अच्छे तरीके से इरशाद फरमाया कि जैसे ज़ाहिरी उलूम हिफ्ज़ किया, नाजरा किया, सब कुछ किया, दर्स निज़ामी पढ़ा, मगर एक तलाश तो थी मुर्शिद। बिल्कुल ठीक है। और मैं ज़िक्र व अज़कार अमलियात का शौक़ पहले से रखता था, मगर जिस वक्त मैं पहुंचा मियाँ हुजूर की बारगाह में, तो यहाँ तक था मेरे मामलात कि मैं बहुत ज़्यादा शिकस्ता हाल भी था, बुरा हाल भी था, मगर मियाँ हुजूर के कदमों से जब वाबस्ता हुआ तो वही आपने कहा कि शेदा हो गए। तो मैं एक मुफ्ती साहब के ज़रिए से मियाँ हुजूर की बारगाह में पहुंचा था, हिज़्बुल बाशिब की इजाज़त की नीयत से। जब मैंने मियाँ, वो जुम्मे के दिन नशिस्त होती थी असर से मगरिब के दरमियान दौलत खाने पर, तो जब मैंने मियाँ हुजूर को देखा तो आपने सही जुमला फरमाया, बस मैंने कहा आसिफ सईद, यहाँ पे तेरी जो है ना मंजिल आ गई है। तो वहीं पर दिल बस हार बैठे, इस तरह पहुंच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कि इन्होंने कुछ नहीं कहा और सब कुछ मिल गया। बेशक आप सिर्फ एक चीज मांगो, आई बस समझ में, मैं कहता हूं वो एक चीज ना मांगो, आपको सब कुछ वो खुद मिलेगा जो आपके दिल में होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आज की जो हमारी जो महफिल हमने सजाई हुई है ना, तो हम उन खास आम के लिए है जी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ये चाहते हैं कि जो हमारा हिस्सा है वो हमारे मुर्शिद, हम अपने मुर्शिद तक किस तरह पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं। ये अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हजरत आप हमें कोई इस्तिखारा करके बता दें कि हमारा हिस्सा कहाँ पर है, मेरा मुर्शिद कहाँ पर है। अब एक बंदा इंडिया में रहता है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक बंदा बांग्लादेश में रहता है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक बंदा यूएस में रहता है, तो उसकी तलाश कैसे पूरी हो, वो किस तरह अपने मुर्शिद को ढूंढे, उसके अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए, एक सच्चे मुरीद को क्या करना चाहिए अपने मुर्शिद की तलाश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई, डॉक्टर साहब, जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब तो है कि जब आपकी तलाश और जुस्तजू सच्ची होगी बिल्कुल, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। पहले तो इंसान ये समझे कि मुर्शिद की तलाश क्यों है। अगर मुर्शिद की तलाश अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के हुसूल के लिए है, तो जैसे हमारे बुजुर्गों से भी बहुत सारी वाकयात साबित है कि अल्लाह ताला उन्हें खुद उस तरफ रहनुमाई कर देता है। और आज के दौर में चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया सोशल मीडिया पे देखती है, मुख्तलिफ लोगों को देखती है, पिराने उज़्ज़ाम को देखती है, उलमा को देखती है, सबको देखती है, मगर इंसान की अगर सच्ची लगन हो, मैं अपनी अगर बात करूं, मुझे रूहानियत का शौक था, हालांकि दीनी तालिब इल्म तो मैं था, दीन का मुबल्लिग था, रूहानियत का शौक था, तो वो लगन जो है ना, वो सच्चाई, वो लगन, सच्ची लगन मियाँ तक हमको पहुंचा दी। असल में आजकल हमारी लगन सच्ची नहीं है। अच्छा, अब हमको इसके लिए करना क्या चाहिए? जब आपके सामने एक फेस का समुंदर बह रहा है, ठीक है, तो उससे निकलने वाली जो नालियां हैं, जो नहरें हैं, जो नदी हैं, आप किसी में अगर जुड़ जाएंगे, डुबकी लगाना शुरू करेंगे तो समुंदर से फैज़याब आप हो ही जाएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। मियाँ हुजूर एक फैज का समुंदर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, आज मियाँ हुजूर दुनिया के सामने, ये नहीं कि मेरे मुर्शिद, दुनिया जानती है उनको कि उनकी सखावत को, उनकी रूहानियत को, उनका फैज यहां से लेकर अरबों अजम में बट रहा है। आपको बाखूबी इल्म है, अरबों अजम में बट रहा है। और आप उनके साहबजादे, आप यहाँ मौजूद हैं, दीगर खुलफा मियाँ हुजूर के मौजूद हैं। तो अगर हमारी सच्ची लगन है अल्लाह रसूल के लिए तो अल्लाह रसूल हमें पहुंचा देता है, और अगर हमें लगन है दुनियादारी के लिए तो फिर यकीनन हम भटकते रहते हैं। अब देखें कितने एहसन अंदाज से उन्होंने जवाब दिया। अगर आप सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, यानी कि आप अगर ये चाहते हैं ना कि मुझे रब का कुर्ब हासिल हो जाए, कि मुझे वो मेरी अंदर की जो तशनगी है ना वो पूरी हो जाए, आई बस समझ में, तो आप अपने मुर्शिद के करीब चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस नीयत से अपने मुर्शिद की बारगाह में आते हैं कि मेरे पर जादू उतर जाएगा, मेरे पास आसेब ख़त्म हो जाएगा, मेरा कारोबार चल जाएगा, और बस समझ में, मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छी सेहत मिल जाएगी, आई बस समझ में, मायूस वो लोग भी नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ दुनिया की हद तक रहते हैं। देखो हमारे मुर्शिद फरमाते हैं देखो जो अपने मकसद के लिए मेरे पास आया ना वो एक दिन चला जाएगा। ऐसा ही, और हम देख रहे हैं ये सब। जो अपने मकसद के लिए आया ना उसका मकसद पूरा हो या ना हो वो चला जाएगा, लेकिन जो मेरे लिए आया ना वो मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। ऐसा ही है। और देखे ना ये कितनी असफल चीज है कि आप दुनिया के लिए, आज जो लोग कामयाब नहीं हो रहे उसकी वजह क्या है कि लोगों के नजदीक क्या जादू उतरे, टूना उतरे। जब आप ये चीज सोच कर आएंगे तो मुर्शिद का कल्ब आप पर आश्कार नहीं होगा, मुर्शिद की रूह से आप फैज़याब नहीं होंगे, मुर्शिद के लताइफ से फैज़याब नहीं होंगे। जो उसका फन है वो आप हासिल कर लेंगे। तो अब जब बंदा मुर्शिद के पास अल्लाह रसूल के लिए आता है ना तो फिर मुर्शिद के कल्ब से अपने कल्ब को जोड़ता है। बिल्कुल। असल जरूरत तो इस बात की हम अपने दिल को मुर्शिद के दिल से जोड़ दें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहो कि आपके दिल में आपके मुर्शिद की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती रहे तो आप एक काम करना, क्या कि हमेशा अपने मुर्शिद का, अपने उस्तादों का अदब करना। जब तुम उनका अदब करोगे ना तो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने दीन का इल्म भी सीखा और आपने रूहानियत भी सीखी, आपने अमलियात भी सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हदीस, ये आप मुझे इसको थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि ये हदीस है या नहीं, कि मैंने सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। क्या ये है ऐसा? ये हदीस नहीं है, बुजुर्गों का कौल है। हाँ, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान है। बाज ने फरमाया कि जुनैद बगदादी का कौल है, बाज ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कौल है। जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है, यानी जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता उसको फिर शैतान अपने तरीके से लेके चलता है। देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया ना, अब हर बंदा अल्लाह तक जाना चाहता है और रसूलुल्लाह तक जाना चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है 6 पारे के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह से डरो, और डरने के बाद क्या करो, वसीला तलाश करो। यानी सिर्फ डर से भी काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर उलमा ने लिखा वसीला बमाना शेख के है कि कामिल मुर्शिद तलाश करो जो तुमसे वह जाहिदू पर अमल कराए, यानी जद्दोजहद कराए अल्लाह के रास्ते में, और तुम कामयाबी पा जाओ। और कामयाबी क्या है, कद अफलह मन तज़क्का। देखिए कामयाब हुआ वो जिसने तज़की किया अपना, और तज़किया बगैर शेख के, बगैर मुर्शिद के हो ही नहीं सकता। आज मुर्शिद की जितनी जरूरत इस दौर में हो गई है, मैं कहता हूँ इससे पिछले दौर में नहीं थी जितनी इस दौर में, क्योंकि ये फितनों का दौर है। अच्छा, आज के दौर में मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है और मुझे यकीनन वो कहनी चाहिए कि आज के दौर में अगर मुर्शिद अपने मुरीद को कुछ थोड़ा बहुत भी अता करता है तो वो समझता है कि मैं कुल हो गया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है ना कि वो आए, उसका बर्तन ही इतना था, मैं तो ये कहूँगा। मुर्शिद तो एक खजाना है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, छुपा हुआ खजाना। हम तो जब मियाँ को देखते हैं तो हमारी तिश्नगी और बढ़ती है ना। बात ये, अब आपका बर्तन ही छोटा था इसलिए वो भर गया, और वो जब भर जाता है तो वो फिर लब लब करने लगता है, गिर जाता है या फिर वो ज़ाया होता है। तो मुर्शिद की बारगाह में जब जाए, सूफिया का, बुजुर्गों का कौल भी है ना, किसी आलिम के पास जाओ तो जुबान संभालो, किसी अल्लाह वाले के पास जाओ तो दिल संभालो। मुर्शिद की बारगाह में जाओ तो हमेशा अपने आप को खाली प्याला रखो, और वो प्याला भी साफ होना चाहिए ताकि मुर्शिद उसमें फिर डाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखें ये बात कि हर शख्स को उसके ज़र्फ़ के मुताबिक दिया जाता है, और आपको जब ये लगे कि आप
कुछ हैं तो समझ लेना आप गुमराही के रास्ते पर चढ़ चुके हो। ऐसे ही कि अगर मुझे लगे कि डॉक्टर साहब कुछ हैं, आपको लगे कि आसिफ साहब कुछ हैं, तो गया वो काम से, वो गया फिर काम से। शैतान क्यों गया काम से? उसको भी लगा मैं कुछ हूँ, मैं कुछ आदम हूँ, से अफजल मैं हूँ, मैंने अफजल हूँ। इबादत की। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके कोई सवालात हों और आप मुफ्ती साहब से कुछ जानना चाहते हैं और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो ताकि मुफ्ती साहब उसका जवाब आपको दे सकें। इसके अलावा मुफ्ती साहब थोड़ा सा बैत के बारे में बताएं। अब देखिए, लोग कहते हैं, अब देखें, अब मैं इस वक्त मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, ठीक है ना, मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ। मैं अभी डॉक्टर साहब नहीं हूँ, मैं उनकी तरफ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हर मुरीद के जहन में यकीनन सवाल आता है, सब कुछ आता है। अब एक आम शख्स ये कहता है कि जब कुरान है, सुन्नत है, सीरत नबवी मौजूद है, तो फिर हम मुर्शिद की तरफ रुख क्यों करते हैं, उसकी तलाश क्यों करते हैं? देखिए, बग़ैर मुर्शिद के तो अल्लाह और उसका रसूल नहीं मिलता, ठीक है। अगर अल्लाह तक पहुंचना था तो अल्लाह ताला ने ये वसीला बनाया, अंबिया को भेजा, किताबें नाजिल की, तो वो क्या थी? वो रहनुमाई करने वाली थी ना, रुश्द है। तो मुर्शिद का भी काम ये होता है कि रहनुमाई करने वाला, हादी, रहबर, मुर्शिद जिसको कहते हैं, लुग़वी माना भी यही है कि जो रास्ते पर चलाने वाला होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बाकायदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बैत की। हमारी बैत तो आजकल इसलिए होती है ना कि हमारा तावीज़ मिल जाएगा, चल जाएगा। सहाबाए कराम ने तो हुजूर से बैत इसलिए की थी कि हम गुनाह छोड़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, या रसूलल्लाह जो आप फरमाएंगे उस पर हम अमल करेंगे। फिर आप देखिए कि सहाबा की जब हुजूर ने तरबियत फरमाई तो उस तरबियत के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक की जरूरत राजी हुआ, राजी, अल्लाह को राजी करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने मुर्शिद के फैज़ान की। तो मुफ्ती साहब, आपको मियाँ हुजूर की सोहबत में गालिबन कितना अर्सा हो गया? 17 साल तकरीबन। अल्लाह अकबर, 17 साल, मकसद एक कम नहीं होते। तो इस 17 साल में आप मुर्शिद का कुछ ख़ास, कोई ऐसी कोई आदत बताएं ताकि लोग भी सुने, या उनकी कोई ऐसी खासियत बताएं जो आपने कभी किसी में नहीं देखी हो। मैंने अपने मुर्शिद में एक बात देखी, उनका ज़र्फ़ तो इतना आला है ना, क्योंकि उनको तो कल्ब मुस्तफ़ा से फैज़ हो रहा है, कोई हम जैसा बंदा तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप जब मियाँ की बारगाह में आ जाए ना, आप जान भर से थक के आ गए, मियाँ के बारगाह में आएंगे तो मियाँ की आगोश रहमत आपको ऐसे ढांप लेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ऐसे आपको, ये मैंने हमेशा देखा। और आप यकीन करें भैया, मेरी ज़िंदगी बड़े उतार चढ़ाव का हिस्सा रहती है, आपको मालूम है, मुश्किलात रहती है। मेरे घर वालों का भी ईमान और अकीदा ऐसा मजबूत है, वो कहते हैं मियाँ हुजूर ने जो फरमा दिया ना, बस वही होना है। और वल्लाह बखुदा 17 साल से देख रहे हैं कि वही हो रहा है। मकसद ये है कि आप देखें, एक बात मियाँ हुजूर की बड़ी कमाल की बात है। एक आखिरी बात, मियाँ किसी को खाली नहीं लौटाते। आपका जैसा सवाल होगा आपको वैसा मिलेगा, आपकी इब्तदा वाली बात। बिल्कुल, अगर आप रूहानियत के लिए आओ रूहानियत मिल जाएगी, दुनिया के लिए आओ दुनिया मिल जाएगी, जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। फैसला कर लो कि मिलेगा क्या। कायनात के खजाने मियाँ के दर से बढ़ते हैं। अच्छा, मियाँ हुजूर ने आपको, लेकिन ये आपका मैं पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। कोई एक ऐसा ख़जाना बताएं कि जिसको आपने पाया, हासिल किया, उस पर रियाजत की, उस पर मेहनत की, और फिर ये चिराग में रोशनी और बढ़ गई। ऐसी क्या मियाँ हुजूर का, आप मियाँ हुजूर ने आपको कुछ तालीम किया जो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? कि ऐसा कोई मियाँ हुजूर ने आपको कुछ तवज्जो की, नज़र की, क्या ऐसा किया, क्या मामला था कि एक आम सा शख्स जिसको दुनिया जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सफ़र जो आपने तय किया, वो ऐसी क्या ख़ास बात थी मियाँ की? मियाँ हुजूर ने ना मुझे कोई ख़ास इस्म तालीम फरमाया, ना कोई ख़ास आयात में समझता हूँ दिया, तो बहुत कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह, और ये वाक़ियतन अता फरमाई मोहब्बत। ये समझ लें कि सबकत ले गए। आपने दुनिया में जितने भी अमल करें, आपको मियाँ हुजूर ने कुछ भी कराया, आप उसमें कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए, अकमल हो गए, आई बस समझ में। उसके बावजूद भी आपकी इस जुमले ने ना, ये समझ लेंगे तमाम मुरीदों पर, पीर भाइयों पर सबकत ले गए। जो मोहब्बत की है, जो मोहब्बत है तो वो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। बेशक ऐसे ही वाजिब है, ऐसे ही। अब देखें ना, अब महफिल होती है, लाखों लोग देख रहे होते हैं, आई बस समझ में, जब इस शख्स के ऊपर वजद की कैफियत आती है, ये अपने गिरबान तक फाड़ देता है, इसको होश नहीं होता
तो ये क्या है? ये वही बात है जो अभी इस शख्स ने कही है। क्यों? ऐसा ही है कि जब मोहब्बत गलबा करती है तो दुनिया की हर ख्वाहिशात मतलब ऐसे उतर जाती है जैसे बदन से कपड़े उतर जाते हैं। मतलब मुझे एक हदीस याद आती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से है कि आप जो ना ये मदीने की गलियों में शोर मचाते फिर रहे थे कि मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा। मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सुना, आपने क्या कि ए अबू हुरैरा तुम क्या कर रहे हो, दीवाने हो गए हो? आप आपका हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले गए। कहा हुजूर अबू हुरैरा दीवाना हो गया, ये सबके सामने ये कहता फिर रहा है कि मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा। आपने फरमाया अच्छा इसने हक कहा, इसने सच कहा। क्यों? क्योंकि मैं रहमान का आईना हूं, मैं रहमान का आईना हूं। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि मुरीद उस वक्त तक कामिल और मुकम्मल नहीं होता कि जब तक वो मुर्शिद में सब कुछ ना देख ले। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जब उसमें कोई फर्क ना हो, जब वो अपने मुर्शिद की बारगाह में जाए तो ये समझे कि मैं बारगाह अजीम में मौजूद हूँ। ऐसा ही। जब मैं मुर्शिद की बारगाह में जाऊं तो अजीम में मौजूद, क्योंकि फैज़ सारा वहीं से तो आ रहा है, तजल्लिया। अब क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है कि और अल्लाह के जो बंदे हैं ना उनके करीब रहमत रहती है। यानी कि जब रहमत क्या है, वो रबी की तो तजल्ली है ना, यानी कि रब वहाँ मौजूद होता है। यानी कि बुजुर्गों की महफिलों में रब खुद मौजूद होता है, क्योंकि वो कुरान में कह रहा है कि मेरी रहमत मेरे बंदों के करीब है। जब रहमत करीब है तो वो तुम्हारे कितने करीब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ निशिस्त होती है, जब हमारे यहाँ महफिल होती है, जब मियाँ हुजूर गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मियाँ हुजूर नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। उसकी क्या वजह है? वो वही इल्म ना हत्ता यतक़र्रबु इलैया, मेरा बंदा मेरे इतने करीब हो जाता है, कुन्तु समअहु अल्लज़ी युस्मअु बिही, मैं उसकी मैं आपके मुझे सुनना चाहता था, जो वो कहता है मैं उसकी जुबान हो जाता हूँ, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ। तो अल्लाह का वली अल्लाह की अता से बोलता है, कल्ब मुस्तफ़ा से फैज़ लेकर बोलता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की ज़बान रसूलुल्लाह की है, रसूलुल्लाह के कल्ब से जो अल्फाज उनको आता होते हैं वो उनके कल्ब से जारी हो रहे होते हैं। बात बिल्कुल बिल्कुल। अब समझने वाले के लिए वो क्या समझे, बात ये। बाद लोग मियाँ हुजूर को सिर्फ हकीम समझ लेते हैं, बाद लोग आमिल समझ लेते हैं। बस वो जिसका जितना ज़रूरत था उसने उतना पहचाना, उसने उतना जाना। अगर लोग मियाँ हुजूर को सिर्फ हकीम समझते हैं तो वो हकीम है, अगर कोई मियाँ हुजूर को सूफ़ी समझता है तो वो सूफ़ी हैं, अगर कोई मियाँ हुजूर को अपना सब कुछ समझता है तो वो उसके लिए सब कुछ है, अगर कोई ये समझता है कि कुछ भी नहीं हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि मुर्शिद कभी भी अपने मुरीद को अपनी बारगाह से नहीं निकालता, अपनी महफिल से नहीं निकालता। चाहे वो कुछ भी अपने मुर्शिद के बारे में गुमान रखे, अपने मुर्शिद के बारे में ख्याल रखे, अपने मुर्शिद के बारे में कुछ भी कहे, मुर्शिद उसको अपनी बारगाह से नहीं निकालता। चाहे वो यहाँ तक के अगर लोग मुर्शिद को कहें, अरे मियाँ फला मुरीद तो आपके ऐसे बोलता फिर रहा है आपके बारे में, मियाँ कोई मुरीद तो आपके लिए ये कलमात की अदायगी कर रहा है, तो मियाँ हुजूर ने फरमाया ये उनका मामला है, हम नहीं हटा सकते उसको, ये उनका मामला है। कहते हैं कि मुर्शिद लाख तुम्हें बोले जाओ यहाँ से, जाओ मैंने तुम्हारी बैत ख़त्म करी, जाओ मैंने तुम्हारी खिलाफत ख़त्म करी, तो वो दिल से नहीं कहता, वो सिर्फ ज़ुबान से कहता है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। लेकिन मुरीद के दिल में अगर ज़रा सा ख्याल आ जाए तो उसकी बैत ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है ना कि मुरीद अगर ये कहे भी गुजर गया तो बैत गई, बैत ख़त्म हो गई, बैत ख़त्म हो गई। तो आप ये देखें कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद पर कितना ज़र्फ़ है कि इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है। उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखें, कमाल है, आजिज़ी और इनकिसारी देखें। वो ये कहते हैं कि ये मेरा और रब का मामला है। बेशक।
और मियाँ हुजूर का अंदाज भी यही है ना, क्योंकि हाँ। जो भी आता है मियाँ ये समझते हैं कि ये रहमान की तरफ से, रब की तरफ से आया है, इसको खाली नहीं लौटाना है, इसको जिस चीज़ के लिए आया है वो देकर भेजना है। वो देकर भेजना है। हम ये समझते हैं अपने मुर्शिद के बारे में बिल्कुल। कि मियाँ किसी को भी अपने दर से खाली नहीं बुझाते। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने फरमाया कि ए अली, तुम्हारा चेहरा देखना भी इबादत है। हाँ बेशक, ए अली, तुम्हारा चेहरा देखना इबादत है। अब आप अपने मुर्शिद में क्या क्या देख रहे हो? बस सब कुछ ही देख रहे हैं। अब ये देखने वाले पर है कि क्या देख वो रहे क्या देख रहे हैं? हैं। और वाक़ईतन भैया डॉक्टर साहब, हमने ये देखा, मैं जब मियाँ हुजूर के साथ पहली बार सफ़र का, मैं अच्छा, आप मुझे भैया कहें, भैया लफ्ज़ इतना अच्छा है कि मुझे मेरे सारे पीर भाई मुझे भैया के पुकारते हैं। जितने भी हमारे पीर भाई वो सब भैया के पुकारते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मुर्शिद में देखा और मुर्शिद ने दिखाया, और उस दिखाने के बाद उसकी मस्ती भी फिर मुर्शिद ने दिखाई कि क्या होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब बंदा मुर्शिद से मोहब्बत करता है ना, तो मुर्शिद उसको खाली नहीं लौटाता। असल में बात यह कि आप अपने कल्ब को खाली लेकर तो आओ इस बारगाह में। अच्छा, जब महफिल में मुर्शिद तवज्जो करता है तो उस वक्त मुरीद की क्या कैफियत होती है? अब ये तो मुरीद के अपने अपने ज़र्फ पे, मैं अपनी अगर हाँ। कैफियत बता दूं तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपने आप को बस ख़त्म कर दूं मियाँ के कदमों में। अल्लाह, मैं वल्ला बाखुदा वल्लाहिल अज़ीम, मेरी कैफियत यही होती है कि बस मेरी गर्दन भी कट के इनके कदमों में नजराने के तौर पर पेश हो जाए तो भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये नजर आए, वो नजर आए, फुला नजर आए। एक मुरीद का कमाल उसी में है कि वो अपने मुर्शिद के कदमों तक ही रहे। बस मैं हुजूर यहाँ पर ये सोचता हूँ कि हमारी क्या हकीकत है, हम दरबार मुस्तफ़ा तक पहुँचे। हम अपने मुर्शिद की हकीकत को ही नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। बस बस, आप मुर्शिद को समझ लें, आप सब कुछ समझ लिया आपने। यही है, सब कुछ आपको मिल गया, सब कुछ आपको अता हो गया। मगर यहाँ पे लोगों को तो हुजूर आप भी ये फरमाइएगा कि जो लोगों को ये लगा हुआ है कि हम दरबार मुस्तफ़ा में पहुँच जाएँ, हम अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाएँ, हम मजलिस मुस्तफ़ा में पहुँच जाएँ, अब वो मुर्शिद के दरबार में तो कामिल तरीके से पहुँचे नहीं, तो वहाँ पर वो कैसे पहुँच सकते हैं? आप ज़रा इस बारे में फरमाएं। बिल्कुल, देखें, एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहला जो हुक्म है ना, वो बुजुर्गान दीन का है, हमारे मुर्शिद का है कि जो शख्स रास को पा लेता है उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। क्या? हाँ, राज को पा लेता है, ज़ुबान बंद हो जाती दरबार रिसालत एक राज है। है। राज, वाह, और देखें, इल्म और रूहानियत दो झूठों के बीच में है। बीच में ऐसे ही दो झूठों के बीच में कैसे? वो ऐसे कि जिसके पास है उसकी ज़ुबान बंद है। बंद। वो कभी भी नहीं कहेगा आओ मैं तुम्हें दरबार रिसालत पे ले जाऊं, आओ मैं तुम्हें फला जगह ले जाऊं, आओ मैं तुम्हें फला जगह ले जाऊं, आओ मैंने ये सीखा है, आओ मैंने ये देखा है, आओ मैंने वो देखा है, आओ मैंने वो करा है। जिसके पास होगा वो कभी भी नहीं कहेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो सबको कहेगा। दो झूठों के दरमियान। हाँ हाँ, बुजुर्गों का कौल, मुर्शिद का कौल है मेरे, और मेरे मुर्शिद का फरमान है कि तुम अपने मुशाहिदे को, तुम अपनी करामत को, तुम्हारे साथ जो वारदात होती है उसको तुम ऐसे छुपाओ जैसे औरत अपना हैज छुपाती है। ऐसे मियाँ अक्सर फरमाती है। और आज तक मियाँ ने कभी हमने दरबार रिसालत की बातें नहीं बताई, तरबियत फरमाई हमारी, यानी अपने मुकाशफात या अपनी वारदात आज तक 17 साल में मैंने नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि ऐसे छुपाओ जैसे औरत अपना मखसूस अयाम को छुपाती, मतलब बात। और मियाँ हुजूर की एक ख़ास बात है, क्या कमाल की बात की थी मियाँ हुजूर ने एक महफिल में, आपने शायद सुना हो। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि बेटा जब हमल ठहरना होता है ना तो एक सोबत में ठहर जाता है, नहीं तो हज़ारों सोबतें बेकार हैं। बेशक, आप हज़ारों सोबतें ले लो मुर्शिद की, बेशक, सब बेकार है अगर एक सोबत में आपका हमल नहीं ठहरा। यानी कि सोबत करने से मुराद, हमल ठहरने से मुराद क्या है कि मोहब्बत तुम्हारे अंदर कायम मकाम हो जाए। यानी कि एक देखो मुर्शिद का काम क्या है, बड़ा बेहतरीन जुमला है कि मुर्शिद जो ना मुरीद के दिल में एक बूटी लगा देता है, एक बीज लगा देता है। अब बीज उसने लगा दिया, अब काम तुम्हारा है। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम उसकी हिफाजत करो, हिफाजत करो, उसको पानी दो, उसको अच्छा पानी क्या है? इश्क, मोहब्बत, खौफ और रिजा, रियाजत, मेहनत, मोहब्बत, अदब। फिर ये एक वक्त दरख्त बन जाता है और इसकी शाखें जब फूटती हैं तो वो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचती हैं। याद रखें कि मैं हुजूर की बात करता हूँ। चलो अब इस बारे में मैं भी बड़ा एहतियात करता हूँ, मैं बड़ा एहतियात करता हूँ इस मामले में। क्या कि क्योंकि मैं मियाँ हुजूर के हर अमल पे अमल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने मियाँ हुजूर की वो सोबत ली है जो किसी को नसीब नहीं हुई। सही बात।
ठीक है ना। मैंने मियाँ हुजूर को देखा कि जब तक हमारे दादा मियाँ हयात थे आपने मुरीद ही नहीं किया, बहुत कम। यानी कि अगर मैं खुद उस वक्त मौजूद था जब दादा हमारे हयात थे, तो मेरी आंखों का हाल देखा वाकया है कि जब लोग मियाँ हुजूर से मुरीद होने आते थे, मियाँ हुजूर बोलते थे क्यों आए हो भाई, अभी जाओ अभी वक्त है, अभी जाओ अभी वक्त है, अच्छा बाद में आना, चलो बाद में आ जाना। मियाँ हुजूर मुरीद बहुत कम करते थे, बहुत कम, मतलब उंगलियों पे गिन लो। तो मैंने मियाँ हुजूर से कहा, मैंने कहा मियाँ जब इतने सारे लोग आते हैं तो आपसे मुरीद होने को कहते हैं तो आप मुरीद क्यों नहीं करते? फरमाया मेरा सुल्तान जिंदा है अभी, मेरा बादशाह जिंदा है अभी, और सल्तनत में बादशाह सुल्तान एक ही होता है। मियाँ हुजूर ने मुरीद नहीं करा, बहुत कम करा है। जब दादा मियाँ का विसाल करीब होने को हुआ और उस वक्त जब मियाँ हुजूर की आखिरी उनसे मुलाकात थी, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। ये शर्फ मुझे हासिल है। तो हमारे दादा को समझ लो कि हमारे दादा खुद आए थे मियाँ हुजूर के पास। दादा रहते थे हमारे मलीर में और मियाँ हुजूर रहते थे कराची में, नॉर्थ कराची में। तो इसका सफ़र 1 घंटे की मसाफत पर है। दादा की इतनी तबीयत ख़राब थी हमारी कि दादा से उठा नहीं जा रहा था। उनको टैक्सी में बिठाकर पीर इरफान अली शाह साहब जो आपके सबसे बड़े साहबजादे थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी, उनसे बहुत अच्छा मेरा सब कुछ मामला था, तो वो लेकर आए थे उनको। जब उनकी मियाँ हुजूर के करीब आए तो उन्होंने कहा कि सब जाओ, क्या सब जाओ। उनसे मियाँ हुजूर से कुछ बातें की, उसके बाद कहा मुझे ले जाओ। उसके बाद मियाँ हुजूर की मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने मियाँ हुजूर से कहा, मैंने कहा मियाँ उस वक्त हम तो लाडले भी थे और बिगड़े हुए भी थे कि हम हर बात जब कोई पता लग जाए ना तो नहीं, कम उम्री तो थी, हमारी आदत थी कि अगर कोई हमें कुछ लग जाए ना कि या कुछ है, हम उसको कुरेदना शुरू कर देते थे। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बात थी। तो हमने मियाँ से पूछा कि मियाँ क्या मामला है? कहा मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अब लोगों में आम करूँ अब सिलसिले का काम। तो मैंने कहा चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं हुजूर ने मुरीद करने शुरू किया। मैं अपनी बात करता हूँ, आज भी मैं अगर अपने मुरीदों से बैत लेता हूँ ना तो मैं सबके हाथ पता है मियाँ हुजूर के हाथ में देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता तुम मेरे मुरीद हो, मेरे नाम के आगे अपने नाम के आगे वाजिदी लगाओगे, नहीं। मैं बल्कि अपने मुरीदों को मना करता हूँ मेरे अपने नाम के आगे वाजिदी ना लगाओ, तारीकी लगाओ, क्योंकि मेरा सुल्तान है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम साहबजादा मियाँ हुजूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद तारिक है, और फिर यहां से तारिक ही चला है। मुझे वो फ़ख्र है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये नेमत हासिल है, वो जो सिर्फ साहबजादगान को है, वो किसी मुरीद को नहीं है। आप अपने नाम के आगे तारीख नहीं लगा सकते, आप तारीख ही लगाएंगे या निस्बत ही लगाएंगे। तो मेरे मुरीद अगर तारीख ही लगाएंगे मेरी निस्बत से तो इसका फैज़ मुझे भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, और निस्बत उनकी और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद तारिक हूँ। लोग कहते हैं ना कि हज़रत आप तारीख ही नहीं लगाते, आप शाज़ली लगाते। तो मैंने कहा भाई मैं तारिक हूँ, मैं अपने मियाँ हुजूर का वो हूँ, अक्स हूँ, मैं अपने मियाँ हुजूर का हूँ, मेरे नाम के आगे वो नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं एक दर्जे से दूसरे दर्जे में क्यों जाऊँ? सही बात। और जो अफजल दर्जा भाई एक है कायम मकाम जी, समझो, एक है कायम मकाम, एक है शाखें। कायम मकाम से शाखें निकलती हैं ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो साहबजादगान है वो एक मरकज़ का हिस्सा है, एक दरख्त का हिस्सा है। देखो जिसकी मिसाल एक ज़ाफ़रान के दरख्त की है। ज़ाफ़रान के दरख्त में उसके पत्तों में से भी खुशबू है, उसकी जड़ों में भी खुशबू है, उसकी मिट्टी में भी खुशबू है। अगर उसके करीब आप किसी ऐसे दरख्त को लगा दें जो स्मेलदार हो, उसमें भी खुशबू आ जाएगी, उसकी सोबत में रहेगी, खुशबू वाला हो जाएगा। तो हमें फ़ख्र किस चीज़ पर है? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनकी औलाद है, हम मरकज़ी जड़ है, बिल्कुल कि यहीं से तने फूटे, यहीं से शाखें फूटी हैं। कुछ भी हो जाए आल तो आल होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।